अपन क्या करेंगे कि बहुत चीज़ों को स्मूथली लेके चलेंगे, कुछ चीज़ों को ब्रीफ में लेके चलेंगे, जहाँ इंपॉर्टेंट और कोई कंसेप्चुअल चीज़ हमें दिखे तो उसे हम इलेबरेट करेंगे और उसे थोड़ा टाइम देंगे। बट जो जनरल चीज़ है, जो ऑलरेडी नॉर्मल वे में सारे स्टूडेंट्स चीज़ों को जान पाते हैं और उन्हें पता भी होता है, उसको अपन सिर्फ कुछ मिनट दे के और अपन आगे बढ़ जाएंगे। तो देखो, स्टार्ट करते हैं बेसिक्स के साथ। अपन पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, ठीक है। रिवीजन प्रोग्राम का हमारा यही मोटो है कि हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर ले एक बार जेई में अपीयर होने से पहले। देखो, स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं। आप पूरे के पूरे काइनेमेटिक्स बोल दो या मोशन 1D 2D बोल दो, मैं एक चैप्टर्स का तुम्हें ओवरव्यू दे देता हूँ। स्टार्ट कहाँ से करेंगे अपन कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले एक्चुअली अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान रखा था, जैसे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड इट्स फाइनल पॉइंट। कोई भी अगर बॉडी अगर कोई भी पाथ फॉलो करता है और उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है, इट मीन्स दैट कहने का मतलब ये कि वो एक स्ट्रेट पाथ में कवर, वो पूरा का पूरा जर्नी उसका स्ट्रेट पाथ में रहा, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। और जो टोटल पाथ ऑफ अ लेंथ कवर बाय अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस। तो देखो, यहाँ पे हमने डिस्टेंस भी कवर कर लिया और डिस्टेंस भी कवर कर लिया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की बात कर रहे हैं अपन। एक्चुअली फिर हम फर्दर मूव करेंगे वेलोसिटी पे। अब देखो, मुद्दा क्या है कि वेलोसिटी में थोड़ा अपन क्या होता है कि एवरेज वेलोसिटी भी पढ़ लेते हैं और नॉर्मल वेलोसिटी जो है हमारा, ठीक है ना। इस वेलोसिटी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये टॉपिक्स आ जाते हैं। तो स्टार्टिंग के साथ देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। हम पूरा का पूरा ये लेक्चर जो है हमारा, ये मतलब PSA का है, प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट। कैसे हम कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कौन सा अप्रोच लगाएंगे, कौन सा मेथड हमारे लिए इजी पड़ेगा और टाइम हमारे लिए अच्छा खासा बचा के रखेगा, जिसका यूज करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यूटिलाइज करेंगे। तो देखो, स्टार्ट करते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन के साथ कि सपोज हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के फंक्शन में दे रखा है। टाइम के फंक्शन में कैसे दे रखा है कि x इज इक्वल टू समथिंग 3t स्क्वायर प्लस 40 माइनस 2। पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी व्हेन इट्स t इज इक्वल टू 2। मतलब टाइम t इज इक्वल टू 2 पे, मतलब 2 सेकंड पे इस बॉडी का वेलोसिटी कितना होगा। तो सिंपल अप्रोच जो हम लोग अभी तक जान रखे थे कि अपन क्या करेंगे कि इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसके टर्म में। तो जो हमारा एट अ गिवन फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन किस में है, t में है। हम बात करें x जो है हमारा वो किस में है, x ऑफ t में। ये 3t स्क्वायर प्लस 40 माइनस 2, ये हमारा जो फंक्शन दे रखा है ये t में दे रखा है। तो इसको अपन डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो टाइम के ही फंक्शन में करेंगे। कहने का मतलब कि dx अपॉन में dt। सिंपल से सिंपल अपन हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है ना, dx अपॉन में dt। तो नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन अपन जानते हैं, ठीक है ना, 3t स्क्वायर प्लस 40 माइनस 2 अपॉन में dt। टी स्क्वायर का डिफरेंस 3t स्क्वायर का अपन 60 ले लेंगे, ठीक है। 40 का डिफ्रेंशिएशन 4 एंड द कांस्टेंट टर्म इज गोइंग टू बी हियर 0 एट t इज इक्वल टू, ये हमारा dx अपॉन में dt क्या हो गया, v हो गया। और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे बात करते हैं, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पुट कर देते हैं हम यहाँ पे। 6 इंटू 2 प्लस 4, ये कितना आ गया, 6 2 जा 12 एंड 4, इट्स अ 16 मीटर पर सेकेंड। देखो, 16 मीटर पर सेकंड ये हमारा सीधा का सीधा वेलोसिटी आ गया। ये क्वेश्चन दे रखा है कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अगर आपका दे दिया जाए टाइम के फंक्शन में और किसी इंस्टेंट पे आपसे वेलोसिटी पूछ लिया जाए, तो अपन कौन सा टेक्निक यूज करेंगे कि अपन क्या करेंगे कि डिफरेंशिएशन टेक्निक यूज करेंगे। हम यहाँ पे कोई भी स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लगाने के लिए हमें वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। सिंपल का सिंपल अपन क्या करेंगे, dx अपॉन में dt कर लेंगे और ये हमसे यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगा। और वेलोसिटी हमारा कैसे आता है, तो हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को। अगर स्पीड के लिए चाहिए तो अपन डिस्टेंस को डिफ्रेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे। और डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपन को वेलोसिटी मिल जाएगा। कैसे करेंगे, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपन को वेलोसिटी मिल जाएगा। अगर हम इसे फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो अपन को एक्सेलरेशन मिल जाएगा। कहने का मतलब कि एक अप्रोच हमारे पास आ जाता है कि अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है ना, इधर मैं डिफ्रेंशिएशन लिख देता हूँ और इधर इंटीग्रेशन लिख देता हूँ। देखो, तुम्हारे पास x है, ठीक है, x को डिफ्रेंशिएट करोगे मतलब डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुम्हें वेलोसिटी मिल जाएगा। या फिर डिस्टेंस को डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा। अगर वेलोसिटी को तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुम्हें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर हम यही रिवर्स में चल जाएं तो एक्सेलरेशन को अपन इंटीग्रेट करेंगे
तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ये एक ट्रेंड जो है वो चलता है पूरे के पूरे डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन के साथ। देखो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन तुम्हें दो तरीके से दिया हो सकता है। कहने का मतलब ये कि सपोज अभी तक हमने बात कर रखा है कि x ऑफ t में दे रखा है हमारे फंक्शन डिस्प्लेसमेंट का, समथिंग यहाँ पे 3t³ प्लस 4t माइनस 3, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दे रखा है टाइम में। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हमेशा ही हमें टाइम में दिया रहे। कहने का मतलब कि डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हमें क्या दे सकता है, ठीक है ना, x की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो कोई भी ये अननोन वेरिएबल्स के साथ भी हो सकता है। सपोज हम बात करें डिस्प्लेसमेंट का ही, ठीक है ना, y से हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 4, ठीक है ना। तो ये हमारा ऐसे फंक्शन दे रखा है। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन अब x में आ गया, यहाँ डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन टाइम में था। तो फंक्शंस क्या करेंगे, डिफर कर सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग वेरिएबल्स के साथ आ सकते हैं। मेनली टाइम और डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन जो है टाइम के साथ आता है। और जब एक्सेलरेशन की बात करते हैं ना, सपोज वेलोसिटी निकालना है तुम्हें तो dx अपॉन में dt कर दिया, एक्सेलरेशन निकालना है तुम्हें तो dv अपॉन में dt, यहाँ से तुम्हें एक्सेलरेशन मिलता है। बट एक्सेलरेशन का जैसा कि एक और फॉर्मूला है v dv अपॉन में dx, ठीक है ना। क्या है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पे अपन एक्सेलरेशन की बात कर देते हैं तो क्या कर देते हैं, dv अपॉन में dt, ठीक है ना। वेलोसिटी को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर ले एक बार टाइम के साथ तो हमें क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन। लेकिन अगर हम क्या करें ना, v dv अपॉन में dx, ठीक है, ये भी एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम टाइम के साथ भी जा सकते हैं और x के साथ भी जा सकते हैं। ये मेनली मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच और ये टेक्निक बोल दो जिससे हम टाइम को अपना अच्छा खासा बचा सकते हैं, टाइम को सेव कर सकते हैं। तो देखो कंसेप्ट एक्चुअली क्या हमने फिनिश किया यहाँ पे कि बेसिक से अभी तक स्टार्ट किया है। हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 3t² प्लस 4t माइनस 2, और हमें सिंपली क्या पूछ रखा है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी बताइए कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो ये टॉपिक हमने खत्म कर लिया। एक्चुअली सब चीज़ क्या हो रहा है ना, सब चीज़ फास्ट अपन कवर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने ये डिसाइड कर लिया है कि 30 आवर्स में पूरे के पूरे फिजिक्स के जेईई मेंस के हर एक कॉन्सेप्ट को हमें कवर अप करना है। तो टाइम थोड़ा सा फास्ट रहेगा, बट ऐसा नहीं कि जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है हम उसे छोड़ देंगे। हाँ, जो इजी क्वेश्चन है, जो बहुत ज़्यादा इजी है, हम उन्हें छोड़ देंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हम उन पर चर्चा जरूर करेंगे। देखो तो नेक्स्ट